प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 का पहला सम करेंगे। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। नीचे लिखे गए जो कथन हैं उसे आप जस्टिफाई करना है कि ये सही है या गलत। एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? यस, होती है। तो इसका आंसर आपने सिंपली ये लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ट्रू एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल number, rational and irrational number is real number। यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ही कलेक्शन है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सत्य, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, आप नोट करेंगे, every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इज फॉल्स। देयर, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर आर बहुत सारी नंबर्स हैं जो रूट 2 और रूट 3 के बीच में हैं। सो देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑन नंबर लाइन बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो दैट कैन नॉट बी represented एज अंडर रूट m, जिसमें m being a natural number। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, असत्य, क्योंकि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट m के रूप का नहीं होता, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। थर्ड, तीसरा हमारे पास है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। जब हम ये बात कहते हैं तो इसका आंसर होता है फॉल्स। बिकॉज, क्यों ऐसा है? बिकॉज अगर हम देखते हैं कि रियल नंबर जो हैं कैन बी अ रैशनल ऑल्सो, क्योंकि रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों के कलेक्शन से बनी है। अब अगर दोनों के कलेक्शन से बनी है तो हम ये कह नहीं सकते वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या ही होगी, ऐसी बात नहीं है, वो रैशनल नंबर भी होगी। सो रियल नंबर रैशनल भी होता है और रियल नंबर जो है वो इरेशनल भी होता है।
तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, रैशनल पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसका हम आंसर लिखिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर होगा द स्क्वायर रूट of all positive integers are not irrational। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अगर हमने √4 लिया, √4 का जो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं दिस इज 2। अब ये जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव नंबर के जो सभी इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। √2 नहीं होगा, √3 नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर है। बट √4, √49 ये 7 है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। हिंदी मीडियम के बच्चे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, जैसे कि √4 बराबर 2, √49 बराबर 7 जो एक परिमेय संख्या है, विच इज अ रैशनल number। Now next question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें एक स्केल D और कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चे पहले से ही इसे अरेंज करके लेकर बैठ जाएं और इसे फिर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, शो हाउ √2 एंड √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आपके एक्सरसाइज में √5 है, हमने √2 भी करना है। पहले हम √2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, और उसके बाद √5 को अंडरलाइन रिप्रेजेंट करेंगे अंडरलाइन में। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √2 और √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि ये अगर नंबर लाइन है हमारी, ये नंबर लाइन है, स्ट्रेट लाइन मैं खींचता हूँ, इसके ऊपर हम जब 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3 को निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या √2 को भी कर सकते हैं? अब √2 कहाँ पर होगा? अगर √2 की हम वैल्यू देखें तो 1.4141 लाइक दैट इतनी होती है, तो ये इनके बीच में कहीं ना कहीं होगी। अब वो कहाँ होगी इसे हमने देखना है। नाउ इसे बनाने के लिए आप पहले एक सीधी सी लाइन लेंगे, स्ट्रेट। दूसरी एक बात इम्पोर्टेंट नंबर लाइन में है, आप ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर 0 मान लिया कहीं पर अभी आपने, और ये आपने लिया 1, तो यहाँ से लेकर इस स्थान को हम कहते हैं 1 यूनिट। जितनी जगह ये है उतनी ही जगह लेकर आगे करनी है, दिस इज ये सेकेंड यूनिट। उतनी ही जगह डिस्टेंस यहाँ पर लेनी है। तो नंबर लाइन में ये बराबर बराबर करना है। मैंने अपने हाथों से ऐसे ही कर लिया था, ये बराबर बराबर शायद नहीं है, आपने बराबर दूरियाँ लेनी है। तो अब इसे बनाने के लिए एक और चीज़ का ध्यान रखना है। आपने जब सीधी नंबर लाइन लेनी है तो ये 0 ले लिया कहीं भी आप, तो दूसरी जो संख्या 1 लेनी है वो थोड़ी सी दूर लें। जितनी दूर लेंगे उतना अच्छा सम बनेगा। अब जितनी दूर का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे पेज में वो लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। अब ये 1 यूनिट है। अब आप क्या करेंगे, ये 1 यूनिट लेने के बाद
यहाँ पर इस पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है या एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी है इस प्रकार से, या तो 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है प्रकार की मदद से, डी की मदद से, या आपने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। अब आप अपने प्रकार से यहाँ से ये जितनी दूरी है, ये जितनी दूरी ली है आपने, इतनी दूरी आपने यहाँ रख कर ऐसे कट कर देनी है। कुल मिलाकर ये बात हुई कि ये जितना है वो भी इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। अब आप इसे मिला देंगे तो आपकी फिगर अब ऐसे बन गई, ये 0 है, ये 1 है, और आपकी तस्वीर जो है वो ऐसी बन गई। यहाँ पर ये जितनी डिस्टेंस है वो भी ये इतनी डिस्टेंस है, ये 1 लिया है हमने, ये भी 1 है। अब ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और यहाँ पर आपने मालूम है आपको 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ा है पहले, उसके नियम के अनुसार पाइथागोरस नियम जो थ्योरम है वो क्या कहता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है h = अंडर रूट b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज़ 1 + 1, दैट इज़ अंडर रूट 2। तो हमने ये देखा कि जो हाइपोटेनियस है h जो है वो यहाँ पर अंडर रूट 2 आ गया। यही हमें लेकर आना है। अगर आप ये लेकर आते हैं तो इसका मतलब ये सम बन जाता है। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को अंडर रूट 2 का बनाने के लिए आपने यहाँ पर प्रकार को रखना है, और ये डिस्टेंस आपने लेनी है, ये डिस्टेंस जो आपकी है ये लेनी है आपने। बढ़िया से करेंगे, ये डिस्टेंस आपने लेनी है। अब ये डिस्टेंस से यहाँ पर आपने इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जहाँ पर ये कटिंग होगी ये अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपने इसे स्टेप बाय स्टेप देखना है कैसे ये अंडर रूट 2 को बनाया गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस प्रकार इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। स्टेप 1 एक सीधी लाइन लेनी है, इसकी स्टेप 2 में आपने यहाँ पर 1 और ये 2 यूनिट लेने हैं, थोड़े से अधिक लेने हैं जैसा कि पहले कहा गया। इसके बाद आपने स्टेप 3 में जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहाँ पर परपेंडिकुलर पहले खींचेंगे 90 डिग्री एंगल बनाकर, और उतनी दूरी यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये अंडर रूट 2 यूनिट हो कहलाएगा हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर देखा जाए तो। अब आपने अपने प्रकार को लेना है, कंपास को लेना है, और कंपास को लेकर ये दूरी जितनी है, ये दूरी जितनी है यहाँ से रख कर आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये जहाँ पर भी आएगा उसे अंडर रूट कहा जाएगा, और इस प्रकार से हम इसे निरूपित कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम अंडर रूट 5 को निरूपित करना चाहते हैं तो कैसे करें। बिल्कुल, अब अंडर रूट 5 को निरूपित करने के लिए सिर्फ हमने एक चीज़ देखनी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि अंडर रूट 5 के लिए जब हम पाइथागोरस थ्योरम बनाएं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, और इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे 2। अब आपने क्या करना है, 1 की बजाय 2 पर परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, 90 डिग्री खींचनी है, और यहाँ से लेकर ये जितनी दूरी आपकी है, ये जितनी दूरी है 1 यूनिट, यहाँ से आपने कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करने के बाद इसे आपने मिला देना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है टोटल 2 यूनिट ली गई है, और ये डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट ली गई है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम h निकालेंगे तो h का फार्मूला b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसके बाद आप देखेंगे ये 4 + 1 दैट इज़ 5।
और यहाँ अंडर रूट ये जो हाइपोटेन्यूस है उसकी डिस्टेंस अंडर रूट 5 यूनिट होगी और यही हम चाहते हैं ये अंडर रूट 5 हो। अब आप ये डिस्टेंस नापेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ से नाप लेंगे और नापने के बाद जो है एक्यूरेट नाप लेंगे और यहाँ से इसे आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो ये लाइन होगी ये अंडर रूट 5 कहलाएगी और इस प्रकार से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये आपकी फिगर इस प्रकार से बनेगी। हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले 1, ये 1 है, यहाँ 2 है, अब ये 1 यूनिट हो गया और इसी के आगे हम लोग 2 यूनिट ले लेते हैं। अब इसके बीच में रूट 2 रूट 3 कहीं पड़ेगा, हमने इसे लाइन में डालकर दिखा दिया है। आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। नाउ अब आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 यूनिट है, आपने ये डिस्टेंस नाप लेनी है, ये डिस्टेंस नाप लेनी है 1 यूनिट और 1 यूनिट से यहाँ से कटिंग कर देना है। ये 1 यूनिट हो गई, इसे आप ड्रॉ करके मिलाएंगे तो ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर हम देखें फार्मूला लगाकर तो ये अंडर रूट 5 बनता है। अब आपने ये डिस्टेंस लेनी है, ये डिस्टेंस ले लेनी है और ये डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर प्रकार के नोक को रखकर आपने इसे इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है और जहाँ पर ये कटिंग होगी नंबर लाइन पे वो रूट 5 कहलाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। ये आपका 1.2 एक्सरसाइज जिसमें ये क्वेश्चन किए गए हैं। अब आप बच्चों आपको एक्सरसाइज के लिए अगर मैं रूट 3 कहूँ तो आपने कैसे बनाना है, तो रूट 3 को आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब आप देखना है कि रूट 3 के लिए ये इधर वाली यूनिट और इधर वाली यूनिट कितनी लेंगे, ये आपको देखनी है और इसे हम